था वो क्या था कि यदि जनरेटर में घूमते हुए आर्मेचर चालक में सर्पिल वलय लगा दिया, यानी कि सर्पिल वलय लगाया गया है, ये जिसे अपने गोल रिंग कहते हैं, ठीक है, ये स्प्लिट है और ये गोल रिंग है। तो इसमें किस प्रकृति की है, ये देखिए भाई, आप लोग जहां पे भी सर्पिल वलय यूज करेंगे, ये तो सारी क्या है, ये एसी के लिए है और ये डीसी के लिए है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम वहां पे सर्पिल वलय लगाएंगे तो ये एसी प्रकृति की यानी प्रत्यावर्ती धारा प्रकार की विद्युत उत्पादित मिलेगी आउटपुट के रूप में। अगला प्रश्न है, आर्मेचर कुंडल के सिरों के बीच विभवांतर किसके द्वारा निर्गम भाग टर्मिनलों को स्थानांतरित होता है, यानी कि किसके द्वारा अपने वो, इसका ऑप्शन दिया गया है आर्मेचर तथा दिक् परिवर्तक, दिशा परिवर्तक तथा बुशेस तथा पिगटेल और क्षेत्र ध्रुवों तथा आर्मेचर। तो आर्मेचर का जो भाग है, ये आर्मेचर कुंडल के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, वो अपने दिशा परिवर्तक तथा बुश के द्वारा, ठीक है, दिशा परिवर्तक तथा बुश के द्वारा निर्गम टर्मिनलों को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसमें ये बुशेस तथा पिगटेल भी दिया गया। बुशेस तथा पिगटेल यानी कि कम्यूटेटर के ऊपर, इस कम्यूटेटर के ऊपर जो बुश होता है और ये पिगटेल इसकी लीड होती है, ये आगे जाकर के आउटपुट से जुड़ती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये किसके द्वारा दी जाती है, तो ये बुश जो होता है इसको कलेक्ट कर लेता है कम्यूटेटर से उत्पादित, आर्मेचर कम्यूटेटर जो है आर्मेचर में ये फिक्स है। तो यहाँ से जो उसके आर्मेचर की वाइंडिंग के सिरों से जो राइजर्स पर हमारे द्वारा जोड़े गए हैं और उन राइजर्स का संबंध इसके द्वारा है, ठीक है, सेगमेंट के द्वारा है। तो इस सेगमेंट पे जो उत्पादित वोल्टता मिल रही है, धारा मिल रही है, उसे हम इस कार्बन ब्रश के द्वारा पिगटेल की सहायता से आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। पिगटेल मतलब कि वो तांबे के तार की नरम जो डोरी टाइप होता है जिसके लीड अपने कहते हैं, ये इस कार्बन में अंदर घुसा करके इसको डाल दिया जाता है, जिसके कारण से ये पिगटेल बोली जाती है। ये थोड़ी नरम होती है और एकदम सूअर के पूंछ की तरह से दिखाई देती है, इसलिए इसको पिगटेल बोलते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कुंडल के सिरों पर जुड़े विभक्त रिंग निर्गत धारा को सुविधा के लिए प्रदान की जाती है, यानी समान दिशा प्रवाह के लिए, विपरीत दिशा प्रवाह के लिए, लगातार प्रवाह के लिए या एकांतर चालकों से एकत्र होने के लिए। यानी कि कुंडल के सिरों पर जुड़े विभक्त यानी कि जो अपना कम्यूटेटर है, निर्गत धारा को किस सुविधा के लिए प्रदान करती है, तो इसमें अपना ये हो जाएगा कि भाई एकांतर चालकों से एकत्र होने के लिए, यानी कि जो अपनी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को एकत्र करता है, वो वहां पे एकत्र करके फिर कार्बन ब्रशेस के द्वारा पिगटेल के द्वारा आउटपुट में दे देता है। विभक्त रिंगों की संख्या में वृद्धि तब आवश्यक होती है जब कि चक्रों की संख्या या आवृत्ति की संख्या या धारा या कुंडलों की संख्या किसमें अपने वृद्धि होती है, तब इसमें विभक्त रिंगों की आवश्यकता होती है। तो अपने कह सकते हैं चक्रों की संख्या जब अधिक होगी, यानी चालकों की संख्या जब हमने अधिक कर दी, तो उस दशा में अपने क्या होता है, इसमें ये बढ़ाना पड़ता है अपने को, ठीक है। एक टर्न कुंडल से उत्पन्न विभवांतर बहुत कम होता है, टर्न की संख्या का गुणा करने से उत्पन्न विभवांतर का गुणा हो जाता है, ये तो सरल सोच है। एकांतर धारा का ज्यावक्री तरंग रूप प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, यानी कि एक जनित्र से विद्युत वोल्टता जो उत्पादित हुई है उसे हम प्रत्यावर्ती रूप में प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती रूप में प्राप्त करने के लिए हमें सर्पिल वलय लगाना पड़ेगा। और सर्पिल वलय कैसे लगाएंगे, एक फेज और एक न्यूट्रल के लिए, अगर सिंगल फेज का है तो 2 सर्पिल वलय लगेंगे, अगर 3 फेज का है तो 3 सर्पिल वलय लगेंगे, अगर 3 फेज प्लस न्यूट्रल का है तो 4 सर्पिल वलय लगेंगे, ठीक है ना। तो एसी में सर्पिल वलय लगेगा, सर्पिल वलय लगेगा अर्थात एक रिंग लगेगी, पूरी रिंग कहीं से कटी फटी नहीं होगी, ठीक है ना। तो सिंगल फेज के लिए 2, 3 फेज के लिए 3, विद न्यूट्रल 4। तो ये आपको याद रखना है ना, 3 तो फेज की और 1 न्यूट्रल की होगी। अच्छा, इसके बाद है अगला क्वेश्चन,
शाफ्ट की स्थिति में के द्वारा रखा जाता है। शाफ्ट की स्थिति में यानी कि अंतः पट्टियां ग्रीस का कप, बुश, संदोलक भुजा या पोल शू, ध्रुव शू, शाफ्ट को किस स्थिति में रखा जाता है? यानी कि शाफ्ट को रखने के लिए शाफ्ट को स्थिति में रखा जाता है पोल शू और ध्रुव शू। पोल शू, ध्रुव शू का मतलब ये हो गया कि जो भी अपने इसमें शाफ्ट को, आर्मेचर की शाफ्ट को देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, स्पष्ट नहीं हो रहा है। आर्मेचर है, ये हमारा आर्मेचर है, यहाँ पे इसकी वाइंडिंग कर दी गई है। ये कम्यूटेटर है, इससे वाइंडिंग जोड़ दी गई है, ठीक है। और ये बियरिंग्स है, ये बियरिंग्स इसमें किसमें लगेगी? इन अंतः पट्टियों में लगेगी। अंतः पट्टियां योग के द्वारा पूरा इसको कवर करती है। यहाँ इसकी फील्ड कॉइल है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आर्मेचर को अवस्थित किया जाता है, आर्मेचर को अवस्थित किया जाता है, अगर इसमें आपकी ये बियरिंग्स लगी हुई है, तो ये बियरिंग्स कहाँ लगेगी? इन अंतः पट्टी में लगेगी, ठीक है। और इसको किस क्षेत्र में रखा जाता है? किस क्षेत्र में रखेंगे? तो ये है क्षेत्र कुंडल। क्षेत्र कुंडल, क्षेत्र कुंडल कैसा होता है? ये पोल और पोल शू, ठीक है ना। ये तो हो गया पोल और ये हो गया पोल शू। पोल शू क्या काम करता है? अगर ये सिर्फ हम पोल लगाते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाएं इतनी फेंकेगा आगे के लिए, ठीक है ना। अगर हम पोल शू लगा देते हैं तो ये चुंबकीय बल रेखाओं को यानी यहाँ से यहाँ तक फैला देगा, यानी इसमें घूमने वाला आर्मेचर को ये पूरा कवर कर लेगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि आर्मेचर को अवस्थित करने के लिए अगर इस क्षेत्र में रखा जाए तो रखा जाएगा, तो हमें पोल शू वाले क्षेत्र में रखा जाएगा दोनों साइड से। और कैसे अवस्थित रखा जाएगा? यानी शाफ्ट पे लगी बीयरिंग्स होगी, अंतर पट्टियों के साथ में जुड़ेगी, इस तरीके से रखा जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि कम क्षमता का डीसी मशीन के योग बने होते हैं। जो कम क्षमता की डीसी मशीन के योग यानी बॉडी, बॉडी यानी फ्रेम, वो किसका होता है? कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है ना। जनरली छोटे मशीनों में कास्ट आयरन का बना होता है, उसके बाद में अपने इसको वेल्डिंग लोहा यानी कि माइल्ड स्टील का भी बनाते हैं, ठीक है। अगला है दिक् परिवर्तक खंड के बीच में उपयोग होने वाला रोधन पदार्थ। जैसा कि दिक् परिवर्तक के खंडों के बीच में, यहाँ पे अपने कह रहे थे ना, एक खंड से दूसरे खंड के मध्य में अपने माइका या अभ्रक भरी जाती है। ताकि अभ्रक क्यों भरी जाती है? अभ्रक की एक बड़ी विशेषता होती है, अभ्रक विद्युत का कुचालक है। यानी एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट के बीच में डाल दिया तो ये कुचालकता का काम करेगा, और यह ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा सुचालक है, सुचालक, ठीक है। ऊष्मा का सुचालक होने के नाते इसे अपने जो प्रेस और में हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं उन सबके साथ में यूज किया जाता है। तो अभ्रक भरी जाती है कम्यूटेटर के एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को रोधित करने के लिए। रोधन पदार्थ जो होता है वो माइका या अभ्रक भरा जाता है, ठीक है। अगला है आर्मेचर के किस हानि को कम करने के लिए पटलित किया जाता है? कोरों को पटलित किया जाता है। तो कोरों को पटलित करने के लिए और इसमें सिलिकॉन की मात्रा मिला के इन्हें दो प्रकार की हानियों से दूर किया जाता है। सिलिकॉन की मात्रा मिला लेते हैं हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए, और पटलनों को एक दूसरे से अगर जो इंसुलेट किया जाता है तो वह दो प्रक्रिया द्वारा, एक तो वार्निश के द्वारा इंसुलेट किया जाता है और दूसरा पेपर इंसुलेशन के द्वारा इसे इंसुलेट कर लेते हैं। तो इनको भंवर धारा यानी कि एडी करंट को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। दिक् परिवर्तक खंड किसके बने होते हैं? जैसा कि अपने कहा था दिक् परिवर्तक खंड होते हैं, यानी कि ये जो सेगमेंट्स हैं दिशा परिवर्तक के, यानी कम्यूटेटर के जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं वो किसके बने थे? कोर खींचा तांबा, पहले अपने बताया था, ठीक है। अगला है क्षेत्र कुंडल पर वेष्टित किया जाता है, यानी क्षेत्र कुंडल पर जो तार यूज किया गया है उस तार को इसमें लिखा गया है। ऑप्शन में देखिए, जंगरोधी स्टील का तार या अनावृत तांबे का तार या स्टील का तार या इनामेल किया हुआ तांबे का तार।
यानी अपने जो वाइंडिंग की जाती है किस तार से की जाती है, आप लोगों ने वाइंडिंग वाले पार्ट में पढ़ा होगा कि इनामेल्ड वायर से की जाती है। इनामेल्ड वायर वो एल्यूमिनियम का या कॉपर का तार हो सकता है जिसके ऊपर एक इनामेल की परत चढ़ी होती है जो कि रोधन का कार्य करती है, यानी इंसुलेशन का कार्य करती है। उस तार से इसकी वाइंडिंग की जाती है। तो कौन सा हो जाएगा, अपने इंसुलेशन वाला तार, यानी कि इनामेल कॉपर वायर या इनामेल एल्यूमिनियम वायर। ठीक है। आर्मेचर परिरेखा के चारों ओर एक समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स को वितरित करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं। इसमें लिखा गया है योग, क्षेत्रवेष्टन, ध्रुवशु या प्रबल चुंबकीय ध्रुव। अभी मैंने ये बताया था ये जो चौरस भाग है ये पोल है अपना और यहाँ पे आर्मेचर है, तो ये इतना ही कवर कर रहा है, ये बाकी भाग हमारा बाहर निकल रहा है। तो इसे हम पूरा कवर करने के लिए यहाँ पे एक पोल शू लगाते हैं। पोल शू लगाते हैं जो कि पूरा एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्रदान करता है। ठीक है ना। तो पोल शू लगाने का यही कारण है कि इस पोल के ऊपर वाइंडिंग को एक तो वो रोके रखता है, यानी कि गिरने नहीं देता। दूसरा एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र इसको प्रदान करता है जिसमें कि आपका घूमता हुआ आर्मेचर पूरा कवर किया जा सके। तो इस तरीके से अपने ये कह सकते हैं कि पोल शू इसका उत्तर आएगा आपका। ठीक है ना। आर्मेचर वेस्टन के चालक दिक् परिवर्तक से कहाँ सोल्डरिंग किए जाते हैं। आर्मेचर परिवर्तक जो है अपने दिक् परिवर्तक पे जो आर्मेचर की वाइंडिंग का तार होता है वो इस तरीके से बना होता है अपना, ये अपना कम्यूटेटर है, ये अलग अलग सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है ये पूरा एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है ना। तो ये जो वाइंडिंग का तार आ गया इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दी जाती है जिसे अपने राइजर्स कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपका कार्बन ब्रश लग जाता है, ये है कम्यूटेटर कहलाता है। तो राइजर्स जो होता है, राइजर्स इसलिए लगाया गया है कि जहां पे अपने इन आर्मेचर वाइंडिंग के तारों को ला करके इसके ऊपर सोल्डरिंग कर दी जाए। ठीक है ना। सोल्डरिंग की जाएगी कहाँ पे, राइजर्स पे। तो ये आपको याद रखना है, राइजर्स पे सोल्डरिंग की जाए। तो लगभग आज अपना क्वेश्चन सारे पूरे हो गए। और वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रत्येक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि न्यूमी आधारित क्वेश्चन है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।